बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास में मॉडल नंबर 12 है। हमने पिछले लेक्चर में 11 इन तक पढ़ा था। आज हम 12 तक पढ़ेंगे। हमारे पास 12 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बुलियन ऑपरेशन है कि बुलियन ऑपरेशन क्या होते हैं। बुलियन ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को ट्रू या फॉल्स के उसमें, यानी कि 1 और 0, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। अच्छा, ये ट्रू एंड फॉल्स पे गाना करते हैं। आपको याद रखना है कि इसको जॉर्ज बुल ने अब वो किया था, याद किया था। और ये 3 तरीके के बेसिक बुलियन ऑपरेशन हमारे पास मौजूद होते हैं, एंड और एक्स। और एंड जो होता है वो आउटपुट जो होता है 1 प्रोड्यूस करता है जब बोथ इनपुट जो होते हैं 1 होता है, अदरवाइज़ 0 देता है। सिमिलरली और जो होता है वो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर इसका कोई भी आउटपुट 1 होता है तो उसका इनपुट 1 आ जाता है, अदरवाइज़ ये भी 0 देता है। एक्स और क्या होता है, अगर आउटपुट जो है हमारा 1 है और जो इनपुट हैं हमारे वो एक्स और हैं, एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं हम उसको, बाय द वे, वो डिफरेंट आ जाते हैं। लाइक अगर वो प्रोड्यूस कर देता है 0 अगर बोथ द इनपुट्स आर सेम। अगर 2 इनपुट्स जो हो वो सेम हो तो आंसर 0 दे देता है, वरना डिफरेंट दे देता है आउटपुट। फिर उसके बाद में हमारे पास है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन जो होता है वो उसका उलट होता है। अगर हम 1 प्रोड्यूस करते हैं तो वो 0 देता है, 0 प्रोड्यूस करते हैं तो 1 होता है। इसके बाद आपने इसमें से कुछ नहीं करना। हेक्साडेसिमल नोटेशन किस लिए यूज़ होती है? हेक्साडेसिमल नोटेशन इसलिए यूज़ होती है कि हमें पता होता है कि मतलब हम बहुत बड़े बड़े बिट पैटर्न्स तो यूज़ नहीं कर सकते और हमें ना याद रहेंगे, तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम उसको हेक्साडेसिमल यूज़ करते हैं। और ये जो लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ बिट्स जो होती हैं ना हमारे पास, हम इनको स्ट्रीम बोलते हैं। और शॉर्ट हैंड नोटेशन जैसे हमने देख रहे हैं ना टेबल नंबर 7 में, तो हम इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। अच्छा, इसके अंदर 4 बिट पैटर्न्स होते हैं, हमने वो याद रखने हैं, सही है। इसके अलावा इसमें से आपने और कुछ नहीं करना। और ये है ना मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक मैनेजेबल यूनिट्स हैज़ 8 बिट्स, हाउस होल्ड डिवाइसेज हैव फ्यू हंड्रेड ऑफ सेल्स, लार्ज कंप्यूटर में हैव बिलियंस ऑफ सेल्स। बस हमें आपने याद रखना है। जैसे हमारे पास मेन मेमोरी है, हम मेन मेमोरी में ये भी है बिट रिजर्वर जो होता है मशीन का, हम उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, जहाँ पे मतलब लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा सर्किट्स होते हैं ना, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स वैसा वाला। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये याद रखना है आपने, इसकी मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। और जो है वो मेमोरी एड्रेस, तो हम एड्रेस बोलते हैं। इसके अंदर आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। आपने इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और एच डी रैम जो होता है वो करता है टाइम डिक्रीज़ करता है उसका, किसका, जब हम डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं ना कंटेंट को फ्रॉम इट्स मेमोरी सेल। आपने बस इसके फुल फॉर्म्स याद रखना है। हाँ, और डी रैम जो होता है वो बिट्स स्टोर करता है, लाइक टाइनी इलेक्ट्रिक